बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने सेकंड ईयर मैथ चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है। आज हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 है। 2.4 में हमारे पास चैन रूल इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन करेंगे। चैन रूल जो है ना वो बेसिकली बिल्कुल क्वेश्चन के ना एंड पे यूज होता है। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद ये है कि एंड पे चैन रूल इस्तेमाल करें। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास एक्सरसाइज 2.4 का। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके पार्ट 1 में आपसे कहता है कि आपने ना इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है और बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी आपने पहले इसको सब्स्टिट्यूट करना है और उसके बाद इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, अगर देखा जाए आप इसका सिंपली डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। हम क्या करेंगे कि इसको पावर दे देंगे 1/2 की, उसके ऊपर पावर रूल लगा देंगे। एक्सरसाइज 2.3 में हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हुए हैं, पर यहाँ पे उसने आपसे क्या कहा है कि आपने बाय सब्स्टिट्यूशन इसका डेरिवेटिव निकालना है, यानी हम इसको डायरेक्टली नहीं कर सकते। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, वो आपसे कहता है कि आपने इसको लेट करना है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, यानी हमने इसे और किसी भी वेरिएबल को लेट करना है। ठीक है, उसको सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई वैल्यू गिवन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, तो अब इसको मैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करूंगा। मैं क्या करता हूं, ये जो वैल्यू है ना, इसको मैं कह देता हूं लेट u इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, अब मैंने क्या कह दिया, मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई, y इज इक्वल टू यू। एक ये इक्वेशन बन गई और एक ये वाली इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो यानी आपने क्या करना है, बाय सब्स्टिट्यूशन करना है। खुद से आपने कोई भी वेरिएबल सोचना है और उसको आपने इसके अंदर यूज करना है। ठीक है, इजी है बहुत ज्यादा करना। अब आपने क्या है, ये आपके पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू, पहले एक दफा क्वेश्चन दोबारा लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। ठीक है, आपने क्या करना है, जो भी वैल्यू है ना ये, इससे आपने u लेट कर लेना। आप u कर लें, v कर लें, w कर लें, कुछ भी कर लें, x और y के अलावा, क्योंकि वो तो पहले यहां पे यूज हो रहे हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूं, लेट v इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। मैंने v लेट कर लिया। ठीक है, जो भी अंडर रूट के अंदर वैल्यू थी मैंने उसको क्या लेट कर लिया, v लेट कर लिया, क्योंकि ये जो अंडर रूट है ये तो पावर है ना, पावर को तो आप साइड पे रहने दें, जो मेन हिस्सा है वो तो यही है, वो अंडर रूट तो पावर होती है 1/2। ठीक है, पावर को आप रहने दें। इसको हमने क्या लेट कर लिया, v लेट कर लिया। इसको हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब हमारे पास देखें ये एक इक्वेशन बन गई है, v इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, v इज 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गई। और दूसरी इक्वेशन क्या बनी कि अब आपने अगर इसको v लेट कर लिया है तो हम इसको क्या कहेंगे, y इज इक्वल टू अंडर रूट v। ठीक है, अब आपके पास दो इक्वेशनें बन गई, एक ये और एक ये। आपने दोनों का अलग-अलग डेरिवेटिव लेना है, बाद में हम क्या करेंगे, इसके ऊपर चैन रूल लगा देंगे। ठीक है, फाइंड बेसिकली आपने करना यही है, dy बाय dx ही फाइंड करना है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन आपका ये है, बाकी काम आप खुद से कर रहे हैं क्योंकि उसने आपको क्वेश्चन में कह दिया है कि बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, वरना असल में जो आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है वो क्या है, dy बाय dx ही फाइंड करना है। ठीक है, अभी हम उसको फाइंड करेंगे। आपके पास क्या इक्वेशन है, v इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। ठीक है, यहां से हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, v इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। ठीक है, मैं क्या करता हूं, राइट साइड पे क्या आ रहा है, x आ रहा है, मैं क्या लिख देता हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्या आ जाएगा, d ओवर dx। पहले ऊपर y होता था तो वो dy बन जाता था, लेकिन अब यहाँ पे v है तो ये क्या आ जाएगा, dv ओवर dx इज इक्वल टू, किसके इक्वल आएगा, d ओवर dx 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। ठीक है, उसी तरह आप इसका क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन रूल लगेगा। क्वेश्चन रूल आपसे क्या कहता है, नीचे वाला नंबर ऊपर एज इट इज, ऊपर वाले नंबर का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला नंबर एज इट इज, नीचे वाले नंबर का डेरिवेटिव, और ओवर में आपके पास क्या आ जाएगा, नीचे वाले नंबर का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी आपके पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, और यहां पे देखिए 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0, माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1। ठीक है, माइनस 1 माइनस एक्स
ये वाला, और उसके बाद 1 का डेरिवेटिव 0, और उसके बाद x का डेरिवेटिव 1, यानी आपके पास ये क्या आ गया 1, और ओवर में क्या है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, -1 माइनस एक्स, ये वाला माइनस इसको क्या कर देगा -1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स जो है वो आपके पास एक्स से कैंसिल हो गया, -2 ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आपके पास क्या आया है dv ओवर dx। ठीक है, ओवर में dx क्यों आ रहा है, क्योंकि आपके पास राइट साइड पे जो वेरिएबल था वो x ही था। ठीक है, इसलिए आपके पास आपने डिफरेंशिएट इसको विद रिस्पेक्ट टू x किया है, इसलिए ये चीज सेम ही रहेगी। ठीक है, और ये आपका किसका डेरिवेटिव आ गया dv ओवर dx, जबकि आपने ये फाइंड नहीं था करना। ठीक है, ये आपने v का डेरिवेटिव फाइंड किया, जबकि आपने v का डेरिवेटिव फाइंड नहीं था करना। आपने क्या करना है, क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन में तो v है ही नहीं। अब आप क्या करेंगे, ये जो आपकी दूसरी इक्वेशन थी ना, आप इसको नाम दे दें, पहली इक्वेशन नंबर 1 दे दें, या इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दें। अब आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड किया, अब हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। ये आपके पास क्या है v इज इक्वल टू अंडर रूट v, y इज इक्वल टू अंडर रूट v। ठीक है, अब आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ये क्या आ जाएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू v। क्यों, राइट साइड पे v आ रहा। अब आपके पास क्या कंडीशन बनेगी, d ओवर dv y, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है y इज इक्वल टू d ओवर dv, इसको हम क्या कह सकते हैं v की पावर 1/2। ठीक है, और वेरिएबल रूल ने आपसे क्या कहा था कि जिसकी आप रिस्पेक्ट ले रहे हैं उसका डेरिवेटिव 1 आएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पावर रूल, पावर स्टार्ट में बेस पावर में से 1 को माइनस, और उसके बाद बेस का डेरिवेटिव 1/2 v 1/2 -1 और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1, पावर नेगेटिव है इसको नीचे ले आते हैं, 1/2 v की पावर 1/2। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया v की पावर 1/2, इसको मैं क्या कह सकता हूं अंडर रूट, इसको मैं क्या कह सकता हूं dy ओवर dv इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट v। ठीक है, अंडर रूट v हो गया ना। अब यहां पे आपने चेन रूल लगाना है। ठीक है, अब आप देखिए आपके पास ये दो वैल्यूज आई हैं, एक ये आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी जिससे आपने v लेट किया था, उससे आपके पास ये वैल्यू आई, ये डेरिवेटिव आया, दूसरा आपके पास ये डेरिवेटिव आया। ठीक है, आपने दो इक्वेशन बनाई थी ना, एक को आपने कहा था y इज इक्वल टू अंडर रूट v, उसका डेरिवेटिव ये आया, एक को आपने कहा था v इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। अब आपने क्या लगाना है, चेन रूल लगाना है। चेन रूल आपसे क्या कहता है, चेन रूल में हमें पता चलता है कि dy ओवर dx, क्योंकि आपने फाइंड क्या करना था dy बाई dx, चेन रूल आपसे क्या कहता है dy बाई dx इज इक्वल टू dy ऊपर ही रहेगा, ओवर में जो भी आपने वेरिएबल लेट करना है ना उसको आपने ओवर में लिखना है। मैंने v लेट किया था dv मल्टीप्लाई बाय जिसको आपने नीचे लिखा है ना, अब यही आपने ऊपर लिखना है और ओवर में dx। ठीक है, अब देखें ना, जो भी आप वेरिएबल लेट करेंगे ना, जो भी वेरिएबल, चेन रूल आपसे क्या कहता है उससे आपने क्रॉस में रखना है। आपको देखो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये आपस में कट हो जाएंगे और वैल्यू आपके पास क्या आएगी dy बाई dx ही बचेगा। ठीक है, तो डेरिवेटिव फाइंड करने का क्या तरीका है कि एक दफा आपने जो भी वेरिएबल लेट किया उसको आपने नीचे रखना है और दूसरी तरफ आपने उसको ऊपर रखना है, यानी बेसिकली वो क्रॉस में आ जाए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू, अब देखें इसकी वैल्यू आपको पता है dy बाई dv इसकी वैल्यू आपके पास क्या है, इसकी डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर दें 2 अंडर रूट v मल्टीप्लाई, अब आप देखिए dv ओवर dx इसकी वैल्यू भी आपको पता है, यहां पे क्या आ जाएगा -2 ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखें ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, ऊपर क्या आ जाएगा -1। अब आप क्या करें एंड पे ये जो v है ना इसको वापस आप सब्स्टिट्यूट कर दें,
v आपने क्या लेट किया था, क्योंकि आप खुद सोचें जब क्वेश्चन में v नहीं है तो आंसर में v कैसे आ सकता है। ठीक है, तो जो नंबर आपने शुरू में सब्स्टिट्यूट किया था आपने उसको वापस रिवर्स ले आना है। इस v की वैल्यू आपके पास क्या थी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट, हम इसको क्या कह देंगे 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई -1 ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखें दोनों पे अंडर रूट आ रहा है, दोनों को मैं कह सकता हूँ 1/2 तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 ओवर 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 1/2। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव अंडर रूट था ना, दोनों की पावर क्या होगी 1/2 अलग अलग कर लिया, और साथ ही आगे क्या लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स की पावर 1/2, बल्कि एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये नंबर नीचे आ रहा है, अगर मैं इसको उठा के इधर ले आऊं तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -1 1 माइनस एक्स 1/2 1 प्लस एक्स -1/2 डॉट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू -1 ओवर 1 माइनस एक्स का पावर 1/2 1 प्लस एक्स -1/2 प्लस 2, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3/2 -1 ओवर 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 1 प्लस एक्स की पावर 3/2। ये आपके पास क्या है dy बाई डी एक्स, इसको हम क्या कहते हैं चेन रूल। ठीक है, यानी आपने पूरा क्वेश्चन सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना है, दो आपके पास इक्वेशंस आ जाएंगी, एक v से और एक y से, दोनों का आपने क्या करना है डेरिवेटिव लेना है और एंड पे आपने चेन रूल अप्लाई कर देना है। चेन रूल अप्लाई करने के बाद आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।